CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मैं भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। लगातार आप हमारे चैनल के माध्यम से ये जो पूर्व सैनिकों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में आप लगातार अपडेट देख रहे हैं। आज धरने का 45वां दिन है। मेरे साथ आप काफ़ी फौजियों को मौजूद देख सकते हैं। दरअसल दर्शकों, बात कुछ इस प्रकार की है कि 3 तारीख के धरने से पहले ऑफिसर लॉबी जो है इन्होंने पूर्ण प्रयास करे JCO और OR रैंक के हित की बात करने की। किसी ने रक्षा मंत्री से जाके बैठक की है तो किसी ने जाके माननीय प्रधानमंत्री को भी चिट्ठियां लिखी है। मेरे साथ अभी एक पूर्व फौजी मौजूद है, एक बार इनसे चर्चा कर लेते हैं। ये अफसर लॉबी कहाँ से इतनी खुशहाल हो गई JCO के लिए, कहाँ इतनी खुशकिस्मती बरसा रही है, किस प्रकार से? सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमको कवर करने के लिए आए हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए सर, अभी हाल ही में जो करतार सिंह यादव जी है उन्होंने हमारे वर्तमान CDS से मीटिंग करी थी OROP को लेके JCO के हित में 3 तारीख की कॉल से पहले। और दूसरी अभी बात सामने है सतबीर सिंह जी, जो कि जिनके साथ 200 दिनों तक यहाँ पे JCO और OR रैंक के सिपाहियों ने हुंकार भरी थी। उन्होंने भी अपने प्रधानमंत्री जी को एक खत लिखा है इक्वल MSP के लिए। तो 45 दिन से तो अभी तक सोए हुए थे ये लोग अफसर लॉबी। कहा जा रहा था कि इस धरने को कुचल दिया जाए 30 दिन बाद, और आज इतने कैसे मेहर बरपा रहे हैं आप लोगों पे? क्या लगता है आपको? आपने बहुत ही वाजिब मुद्दे उठाए हैं, बहुत सेंसिटिव पॉइंट लिए हैं आपने। पहले एक कर्नल साहब ने, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने सोशल मीडिया पे भारत सरकार से अपील की थी कि इस धरने को कुचल दिया जाए। उन्होंने कुचलना शब्द, क्रश कर दिया जाए इस धरने को, कहीं देर ना हो जाए, इस तरह का उन्होंने सोशल मीडिया पे एक ट्वीट किया था, जिसको लेकर मैंने पब्लिक को सामने लेकर आया। बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी और उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया। उसके बाद धरना हमारा कंटिन्यू चलता रहा। आपने बताया ब्रिगेडियर करतार सिंह साहब का नाम लिया, उनकी मुझे कोई जानकारी नहीं है उन्होंने क्या बात की, कैसे की, लेकिन मैं जो आपको बोलूँगा वो फैक्ट बोलूँगा, बिल्कुल टू द पॉइंट बोलूँगा। माननीय जनरल सतबीर सिंह जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक लेटर लिखा है 31 मार्च को, जिसमें उन्होंने पूर्व के जितने भी हमारे JCO जवान हैं उनकी जो विसंगतियाँ हैं उनका कहा है कि इनके साथ विसंगतियाँ हुई हैं। बड़ी चतुराई से उन्होंने सपोर्ट शब्द लगा दिया कि ये भोले वाले जो JCO जवान हैं एक बार फिर हमारे झांसे में आ जाएं। लेकिन अंदर का जो मसौदा है, उस मसौदे को जब आप पढ़ेंगे तो वही चीज़ है जो पहले थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। उस मसौदे में वही चीज़ है, बोला MSP जो कि भत्ता JCO जवान का बढ़ना चाहिए, लेकिन कहीं नहीं कहा समान होना चाहिए, कहीं नहीं कहा कि इनका जोखिम ज़्यादा है, इनको ज़्यादा मिलना चाहिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा। उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है। उसी तरीके से उन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन की बात की है, 15,000 कम से कम मिलनी चाहिए, लेकिन ये कहीं नहीं कहा कि सबको मिलनी चाहिए। अफसर्स को तो वही परसेंटेज के हिसाब से, तो 15,000 का तो रिकमेंडेशन 7वां पे कमीशन पहले ही कर चुका था, उसको गलत कटवा के उन्होंने फिर से 30% बेसिक पे का मुद्दा लिया। उसके हिसाब से उनकी तो 50,000 से भी ऊपर गई और जवान तो 10,000 से नीचे रह गया, 8 और 7,000 रुपये रह गया। तो ये सब मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, सीनियर आदमी इतना कुछ नहीं कहना चाहता, ये सब धकोलेबाजी है, गुमराह करने वाली बात है, लेकिन अब गुमराह नहीं होंगे। देखा गया कि JCO के अलावा अदर रैंक्स भी होती है सेना में, उनके हित की कोई बात नहीं की गई उस खत में? नहीं, उससे पहला खत है वो जिसकी आप बात कर रही हैं। पहले वाले खत में JCOs के लिए उन्होंने मांग की थी, जवानों को छोड़ दिया था। इसका मतलब सीधे से समझ में आता है कि इन दोनों के बीच में फूट डाल दो, इनको अलग अलग कर दो, फूट डालो और राज करो। वो पॉलिटिक्स, अरे पॉलिटिक्स का और सेना का तो कोई मेल ही नहीं है। हम तो वो सैनिक हैं, अनुशासित सिपाही हैं कि जो अपने सीनियर के आदेश पर अपनी जान देने के लिए बॉर्डर पर हमेशा तैयार रहते हैं।
लेकिन इस तरह से जो गुमराह किया गया ये गलत है, वो उजागर कर दिया गया है और अब कोई झांसे में नहीं आएगा। अच्छा, बख्शी साहब टीवी पैनलों पे दहाड़ते हैं बब्बर शेर की तरह। 3 तारीख की बड़ी कॉल भी हो गई, 45 दिन का धरना भी निपट गया, अभी 46वां दिन लगने जा रहे हैं। उनकी क्या प्रतिक्रिया आई है अभी तक? क्या बात कर दी मैडम आपने, सच में मानना पड़ेगा आपकी कवरेज को। बख्शी साहब मेरे सैनिक, मेरा सिपाही, अरे ये दिखावा है, दिखावा। आज उनका सैनिक सड़क पे पड़ा हुआ है, 45 दिन हो गए, कहाँ गया वो बख्शी सी, कहाँ गए वो जनरल साहब? ये ढोंग है, ढोंग। अरे ये दिखावे वाले ढोंग है मैडम जी, वो कहीं नहीं है, अपने अपने बिलों में छिप गए हैं। क्यों नहीं बोलते वो आके कि भाई आप क्यों हो? एक बार भी नहीं, ये सब दिखावा है। सेना के लिए समय समय पर आवाज उठाते, पुस्तकें लिखते हैं वो सेना की लाइफस्टाइल पे। क्या सेना का उनकी कोई पुस्तक ये जवान खरीद सकता है? 2800 रुपये, 3500 रुपये उन पुस्तकों की कीमत होती है। नहीं, 180 रुपए की भी है। एक आध होगी, बट उसमें वो चीज़ें नहीं होंगी। वो करते हैं, सेना के लिए मुद्दा उठाते हैं, वो अपनी रोजी रोटी सेकते हैं, वहाँ पर उनको मिलता होगा कुछ। सेना के हित में तो कोई बात आज तक निकल के आई नहीं उनकी तरफ से। OROP के लिए कुछ आया हो तो बताइए आप। और मैं इससे ज़्यादा कुछ और पूछना चाहता है, हमारे साहब बैठे, पूछते देख लीजिए एक बार, दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। इससे पहले सर आपको कुछ बताएं, सबसे पहले मैं सार्वजनिक रूप से अपने ये 2 भाई, इनका मैं सम्मान करता हूं, आपसे सबसे बोलता हूं तालियां पीटें। 20 तारीख से केरल से, 20 तारीख से जम्मू कश्मीर से, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, 20 तारीख से दोनों भाई यहाँ बैठे हुए हैं। इनके साथ ही वापस चले गए। ये है वो देश के सैनिक जो बॉर्डर पर से नहीं हटते। इसी तरीके के इन्होंने मान लिया कि ये हमारा बॉर्डर है, हम अपना लक्ष्य, अपना हक यहाँ से लेके रहेंगे, इसलिए डटे हुए हैं। और इनके भाई वहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं, डे टू डे अपडेट ले रहे हैं। तो ये हैं इनके भाइयों के। अब आप एक मिनट से सवाल है मेरा, ऐसा कुछ सुनने में भी आया है कि अफसर लॉबी के कुछ अफसर आप लोगों के साथ 3 तारीख की जो बड़ी कॉल थी उसमें ज्ञापन सौंपने तक गए थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस तक। ऐसा कहीं से कोई नहीं है। अफसर सपोर्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे अफसर मिलना चाहते हैं, बहुत सारे अफसर पर्दे के पीछे कहते हैं कि इनके साथ विसंगतियां हुई हैं, लेकिन वो सामने भी आना चाहते हैं। और आपको पता होगा आए भी हैं, यहाँ पर 3-3 घंटे आके इंतज़ार करके गए, लेकिन हमने कभी अफसर्स को अब ये मंच नहीं दिया है, क्योंकि ये मंच और माइक अब जेसी और जवानों के हाथ में है। अगर उनको सपोर्ट करना है, कुछ अपन बाहर से करिए, जो करना है करिए, वहाँ बोलिए, मीडिया में बोलिए, अपनी तरफ से बोलिए, इस मंच से नहीं।